तो आज हमें पढ़ना है चंद्रमा। चंद्रमा की राशि हो गई 4 नंबर, कर्क राशि। हाँ जी। एग्जोल्टेड साइन है उसका सेकंड नंबर, टॉरस। टॉरस। और 8 नंबर राशि वो गई उसके लिए, डिबिलिटेटेड। डेबिलिटेड हो गई। ठीक है ना। और चंद्रमा खुद जाता है उसमें, क्या कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब चौथे भाव में इसका वो असर रहता है। क्या बोलते हैं, दिग्बल वाला। दिख सकता है। तो चौथी राशि, और चौथी राशि का ही इसका वो हो गया, दिग्बल हो गया। ठीक है। और यही फार्मूले हर जगह लगते चले जाएंगे। चंद्रमा का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करने वाला है। ठीक। मतलब एक दिन में एक नक्षत्र बदलता है। ये तो वो चीज है जो हम बहुत ऊपर से देखते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र के अंदर भी देखें तो 4 चरण आ जाते हैं। यानी एक ही दिन के अंदर वो 4 बार अपना इस तरह का मूड भी बदल लेता है। अगर अश्विनी नक्षत्र देखें तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण हो गए। पहला पद अ, उसका हो गया सूर्य का, सॉरी मंगल का। दूसरा शुक्र का। ऐसे करते करते चारों उसके ऊपर आ जाते हैं। चंद्रमा इस तरह से अपने वो बदल लेता है। अब चक्कर क्या है कि चंद्रमा इतनी तेजी से अपना रूप बदलता है कि जिस भी भाव में बैठा है ना, वहां से चीटिंग कराने का फील देता है, या चीट कराने की क्षमता भी देता है। चंद्रमा अगर एफ्लेक्टेड हो जाए तो चीटिंग एक तरह से पक्की हो जाती सर, इनके साथ चीटिंग हो जाएगी या ये भी चीटिंग कर रहे हैं? है। दोनों बातें, दोनों। दोनों बातें। देखो, चंद्रमा से प्रभावित कोई व्यक्ति का कब मूड बदल जाए मालूम नहीं। तो हाँ उसकी जी। नजर में तो उसका मूड बदला है, दूसरे की नजर में तो चीटिंग है ना। तो न्यूमरोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, तो ये बताया जाता है कि 2 नंबर वाले लोगों का कब मूड बदल जाए पता नहीं। ठीक है ना। तो दोनों बातें हैं, चीटिंग इनके साथ हो भी जाती है, क्योंकि खुद ही बहुत मूडी है तो इन्हें फील होगा चीटिंग है, तो वो चीज चलेगी। तो नेगेटिव मून हाँ। चीटिंग कह सकता है। जो चढ़ते हुए दिन होते हैं जिसे शुक्ल पक्ष बोला जाता है, चंद्रमा वहां पर ज्यादा बली हो जाता है। चाहे अच्छा होगा कुंडली में तो भी ज्यादा अच्छा है, बुरा है तो भी ज्यादा बुरा है। और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा थोड़ा सा बलहीन माना जाता है। अच्छा है चंद्रमा कुंडली में तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा, बुरा है तो पूरा प्रभाव दे देगा। कृष्ण पक्ष में शुक्र ज्यादा अच्छा माना जाता तो जैसे हम कहते हैं कि जो भी नए उपाय या नए काम शुक्ल पक्ष में करने चाहिए, तो जिनका चंद्रमा कुंडली में अच्छा ना हो, वो भी फिर शुक्ल में करें या वो कृष्ण पक्ष में करें? है, शुक्र में आएगा। शुक्ल में ही आए। दरअसल जो मुहूर्त शास्त्र है ना, वो समग्र पे चलता है, पूरा मुंडेन पे चल रहा है। कि जब पूरा एनवायरनमेंट ही आपके साथ है तो आपका गलत क्या हो भी कहीं ना कहीं सही पड़ जाएगा। ओके। क्या होता है, जैसे कल एक क्लाइंट का कॉल आया कि भाई हम ना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते थे, यूएस की कंपनीज को सर्विस देते थे, और हमारे पास 200 एम्प्लॉय थे। और एक जैसे ही एआई लॉन्च हुआ तो हमारा 2023 में सारा काम बंद हो गया। अब इसका कुंडली से कोई क्या लेना देना है? बहुत हद तक देखोगे तो लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री एक हम्म। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बंद हुआ। ठीक है ना। अब जो इंसान एआई पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को उनको ज्यादा काम आ जाए, पैसा ज्यादा आ जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरफ जमाना जा रहा है वो उसी रेंज में चल रहे हैं। तो अगर उनको ढंग से नहीं आया, थोड़ा बहुत भी आया, तो भी वो जल्दी स्पीड पकड़ लेंगे। है ना। ये चीज हम मुंडेन से देखते हैं ना ये सर। मुहूर्त है हम्म। एक तरह का, कि जब सारा ग्रुप एक तरफ भाग ही रहा है तो वो आपको भी लेके भाग ही जाएगा। बस आपको वहां जाके खड़ा होना है।
और अगर आपने उससे अपोजिट जाने की कोशिश करी तो मुश्किलें ज्यादा आ जाएंगी, शायद जा भी ना पाओ। तो ये मुंडेन होता है। जैसे गोल्ड का प्राइस भी अप डाउन। जब दुनिया ही उसे ऊपर ले जाने में लगी पड़ी है, तो अगर जी। आपने शॉर्ट कर दिया तो दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो हाँ फास्ट जी। मूविंग है, इसी वजह से फ्लक्चुएटिव है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो जिस भी भाव में, पहली टेक्निक तो यही ले लो कि जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा है वहां फ्लक्चुएशन ज्यादा है, और उस फ्लक्चुएशन को रोक के कोई फायदा नहीं है, उसके साथ ही होना पड़ेगा। उसके साथ ही होना पड़ेगा भाई। किसी का फर्स्ट हाउस में मून है तो मूड स्विंग ज्यादा है। वैसे तो आज की डेट में तो शायद नॉर्मल बात है, हर भाव के चंद्रमा के मूड स्विंग ही चलते रहते हैं। चंद्रमा लगन में है ना, तो अपनी ही मानसिकता पर स्थिर रहना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप को स्थिर करने की कोशिश भी करेगा तो अपने साथ ही बेईमानी करेगा। चंद्रमा का संबंध क्रिएटिविटी से भी है, तो ऐसे व्यक्ति को क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए। कहाँ करेगा? अपने ऊपर। सेल्फ से। सेल्फ पे चला गया। ठीक है ना। सेल्फ पे कैसे कर सकते हैं? ग्रूमिंग हो गई, हेल्थ हो गई, कुछ ना कुछ चेंजेस। तो वो चीज इनको फ्लक्चुएट बनाए रखेगी। चंद्रमा वाले भाव में फ्लक्चुएट होना जरूरी है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप 12 के 12 भाव लगा सकते हो। सेकंड हाउस फूड हैबिट हो गया, परिवार हो गया। अभी ये तो नहीं कह सकते परिवार बड़ा बदलता रहे। ठीक है ना। परिवार बदलते नहीं है। ऐसे लोग ना दोस्तों को भी परिवार की तरह ऐड कर लेते हैं। अच्छा। जब आप बाहरी व्यक्ति को परिवार की तरह ऐड करते हो तो उसका जाना भी तय है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं, रूल हो ही नहीं सकता। हाँ तो जी। फ्लक्चुएशन बनती रहती है। फूड हैबिट के साथ छेड़छाड़, नित्य नई नई चीजें बनाना खाना। अब चंद्रमा सेकंड हाउस और ऐसे व्यक्ति को एक ही टाइप के फूड पे लाके छोड़ दो, दिक्कत आएगी उसे। ठीक है ना। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में ऐसे व्यक्ति को एक ही रूम में ले जाके बंद कर दो। ले जाके बंद करने का मतलब कि भाई ऐसे ही रहे, इसका कोई इंटीरियर चेंज नहीं होएगा, तुम ऐसे ही रहो। पगला जाएगा, गलत फैसले ले लेगा। थर्ड हाउस चंद्रमा, भाई ये तो ट्रैवल का कारक हो गया हाउस। और चंद्रमा खुद ट्रैवल का कारक है। अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, मालिक है, योग कारक है, तो ऐसे इंसानों को ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, ये तो मतलब अति जरूरी है ऐसे लोगों को ट्रैवल करना। चंद्रमा का एक सर उपाय भी, एफर्ट्स। हाँ जी। चंद्रमा का एक उपाय भी होता है ट्रैवल करना। मतलब कहीं भी जब चंद्रमा हो तो उस टाइप की ट्रैवल भी करा दी जाती है। जैसे 9th हाउस में है तो कहाँ की कराओगे? तीर्थ तीर्थ की करा दोगे। तीरथ। हम्म। सेकंड हाउस में तो आप कहाँ की कराओगे? किसी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी वाली जगह की करा दोगे। क्या। ठीक है ना। तो इस तरह से चलेगी। एफर्ट्स की बात आपने बोली, थर्ड हाउस एफर्ट से रिलेटेड है। तो चंद्रमा फ्लक्चुएट है, एक ही टॉपिक पर बार बार एफर्ट करना इनके लिए मुश्किल है। अच्छा। अच्छा। और जब आप किसी भी काम में बार बार एफर्ट नहीं डालते ना, तो डिसकंटिन्यूटी होती है। यानी अगर आप 10वें भाव से देखोगे तो तीसरा भाव छठा पड़ गया, 10 से 6 हो गया। हाँ जी। तो क्या आएगा कि ऐसे व्यक्ति को एक ही काम में टिकने में दिक्कत आ रही है, हम्म। क्योंकि प्रॉपर मेहनत नहीं कर पा रहा उस काम को लेकर। मूड स्विंग कर लेगा ना कि नहीं चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, जबकि आप 1 फीट के 100 गड्ढे खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। एक ही गड्ढा 100 फीट का एक ही खोदना, में बात है। तो हाँ एफर्ट जी। बराबर है सब में, लेकिन एक ही जगह पे नहीं है।
तो वो चीज़ इन्हें सीखनी पड़ती है कि एक ही जगह आपको टिकना पड़ेगा। ठीक है ना। चौथे भाव में घर के अंदर छेड़ाखानी, इंटीरियर में। ठीक है ना। पांचवें भाव में आ गया आपके नए नए स्किल्स, नई नई चीजें सीखना, पैशन फॉलो करना, एंटरटेनमेंट। छठा भाव सर फिफ्थ हाउस लव अफेयर्स का भी है। एंटरटेनमेंट, जब भी तो बोल रहा हूँ। अब लव अफेयर में तो आप चंद्रमा को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते ना। दरअसल ना, जैसे जैसे टाइम बदलता है तो ज्योतिष का ना, क्या कहते हैं, टेक्स्ट भी डिफरेंट टाइप के मैसेज समझा रहा होता है। जैसे पांचवा भाव असल में इश्क का है, अफेयर का नहीं है। लेकिन वो वाला तो एक तरह से प्रोडक्शन ही बंद हो चुका। जैसे शायद थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में अरेंज मैरिज का प्रोडक्शन या स्टाइल ही बंद हो जाएगा, सिर्फ लव रह जाएगा। ठीक है ना। तो आज की डेट में कोई भी आके कह देता है लव मैरिज हुई है हमारी, हमें पता है ये लव मैरिज वाला कॉन्सेप्ट बंद हो चुका है। असल में लड़के लड़की अपने आप ही ढूंढने लगे हैं कि मेरे लिए तो फायदेमंद है, तेरे लिए मैं फायदेमंद हूँ, चल शादी करते हैं, लव लव बोलेंगे। लव मैरिज अपने आप में बहुत रेयर चीज है, बहुत रेयर चीज है। ठीक, लेकिन अब इसे आप लव मैरिज समझो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझो, इसकी बाढ़ आई पड़ी है और आगे तो शायद ये कॉमन हो जाएगी। तो जैसे जैसे कालखंड बीतता है वो इश्क का अफेयर हो जाता है। तो चंद्रमा वहां पे फ्लक्चुएट कर रहा है, जबकि इश्क में तो फ्लक्चुएशन होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो क्या क्या उपाय दिया जाता था कि भाई आप जिस भी देवी देवता से प्यार करते हैं उनका पूरा रख रखाव करें, उनका श्रृंगार करें। ठीक है ना। नए नए कपड़े पहनाएं, ताकि वो रूप भी बदलता रहे और आपके पास से जाए भी ना। सर फिफ्थ हाउस मंत्र चैंटिंग का भी है ना। फिफ्थ हाउस मंत्र चैंटिंग का भी है। फिफ्थ हाउस मन की आवाज का भी है। चंद्रमा यहाँ पे जाकर बहुत ज्यादा ताकत पकड़ता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा गहरी बात, जो कि आगे जाके सच हो जाती है, ऐसी बात भी बोल देता है। क्योंकि जब वो बोलता है तो वो मन की गहराइयों से बोलता है। तो मल्टीपल चीजों पे लगा सकते हो, लेकिन फ्लक्चुएट रहने का मतलब ये है कि भौतिकता में उसका टिकना, मतलब मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में टिकने में उसे दिक्कत आएगी। इन दोनों में कैसे बना के चले, वहां पर उसको दिक्कत आती है। कि प्यार करना है तो किससे करना है, भगवान से करना है या किसी इंसान से करना है, ये भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना। कि किसी इंसान के इमेज से प्यार करूं या उसके भौतिक शरीर से प्यार करूं। तो पांचवें चंद्रमा को ये कंफ्यूजन रहेगी, सातवें चंद्रमा को भी ये कंफ्यूजन रहेगी। ये होती है फ्लक्चुएशन। अब सेवंथ हाउस चंद्रमा में आप क्या बोलोगे कि पार्टनर चेंज करे उसे? पॉसिबल नहीं है। तो वो भी इसी ख्यालात में रहेगा कि इमेज में तो बहुत अच्छे हैं या इमेजिनेशन में तो बहुत अच्छे हैं, और अब इसके अंदर ना मुझे डेली चेंज चाहिए, अटायर में चेंज, बोलने चालने में चेंज, वो चीज चाहिए। तो ये माना गया कि सेवंथ हाउस चंद्रमा या सेवन लॉर्ड के साथ चंद्रमा संतुष्टि नहीं होने देगा। फ्लक्चुएट रहने की वजह से चंद्रमा जिस भी भाव में संतुष्ट तो फिर भी नहीं होना। तो इसलिए बार बार उसको मूवमेंट करनी जरूरी पड़ जाती है उस भाव में। छठे भाव में क्या होगा? रूटीन चेंजेस। लगातार कॉम्पिटिटिव बने रहना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना। जो दुखिया लोग होते हैं उनकी हेल्प करना इनके लिए फायदा रहता है, वो तो नए नए आते रहेंगे डेली। क्योंकि रोग ऋण का आ गया तो। हाँ जी। तो बाकी भावों में भी आपको इस तरह से लगा के देखना पड़ेगा। तो उसका फ्लक्चुएट, जैसे टेंथ हाउस है, क्या अच्छा। बोलोगे आपके भाई दो तीन धंधे करो, एक तो धंधे में आप बार बार बोर हो सकते हो। दो तीन तरह के काम करना इनके लिए जरूरी है।
तो इस तरह से चंद्रमा की फ्लक्चुएशन आपको देखनी पड़ेगी। चंद्रमा का संबंध इमोशन से भी बहुत ज्यादा है, और जिस भाव में बैठा है वहां इमोशनली अटैच है। वो कितना अटैच है। इमोशनली अटैच है। ठीक है। और ये ना इस तरह से अटैच है कि वो चाह के भी मना नहीं कर पाएगा, मतलब चाह के मना कर ले लेकिन है। जैसे छठा चंद्रमा है, वो कितना भी मना कर ले, छठे भाव से रिलेटेड, यानी इसे आप समझ लीजिए एक तरह का सेपरेशन, उसके दिमाग से नहीं जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे तो आठवां चंद्रमा समझ लो या 12वां चंद्रमा समझ लो, वो अकेले हैं, ये दुख भी है उन्हें और ये सुख भी है उन्हें। मतलब वो उस चीज को खराब भी नहीं करना चाह रहे अपने। चंद्रमा जहां भी है ना, वो उस चीज को परेशानी भी समझ रहा है, क्योंकि उसका वो फ्लक्चुएट वाला पार्ट है, लेकिन वही चीज उसे चाहिए। सर मतलब ये इमोशनली वहीं से अटैच्ड भी है, बट वहीं पे फ्लक्चुएशन भी है। आप ऐसे समझो, आप को वही इंसान दुखी कर सकता है, वही भाव दुखी कर सकता है जो जो आप जिसमें इंटेंसिटी हो। समझ गए? वही हाँ तो जी। सबसे गहराई पे आपको हर्ट कर सकता है ना, जिसके साथ आपने इमोशन जोड़े हुए थे। राइट। आपको कल को कोई सर्वेंट बोले, कोई मेड बोले मैं कल से काम पे नहीं आ रही, और आपको कोई पता ही नहीं कि कितने दिन पहले, महीने भर पहले रखा, तो आपने कहा जाओ। वहीं कोई सर्वेंट हो जो 10 साल पहले से है, 15 साल पहले से, वो बोले तो एकदम से दिक्कत होगी कि ये क्या हो रहा है। तो चंद्रमा जिस भाव में है ना, वहां वैसे तो दिखाएगा कि मेरे को वहां की परवाह नहीं है, क्योंकि उसका मूड वहां पे फ्लक्चुएट करता है, लेकिन वहां इमोशनली तो अटैच है। जैसे अष्टम भाव का चंद्रमा, परेशानी कहाँ से है? अपने पास्ट से, अपनी जड़ों से। अटैचमेंट भी कहाँ है? अपने पुरखों पे। और उपाय भी ये दिया जाता है कि वहां से दूर रहे। और वो बार बार पूछता है कि यहाँ कभी आ सकते हैं, घूमने तो आ सकते हैं ना, ऐसे पूछेंगे। तो ये चक्कर होता है। तो चंद्रमा जिस भाव में है वहां इमोशनली अटैच है। छठा भाव मैंने इसलिए बोला कि कई बार कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनका कभी ब्रेकअप हुआ था, उस बात को भी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन वो टीस है उनके दिमाग में। या कभी कोई बीमारी हुई थी उनको, वो बीमारी की वजह से उनकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आ गए थे। छठे भाव में चंद्रमा होता है ना, तो हाँ कभी भी जी। कोई डिसीज ऐसी होती है जो उभरने में 6 महीने, 8 महीने ले लेती है, और वहां पर उसकी लाइफ के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से अब 11वां चंद्रमा अगर पकड़ते हैं, तो 11वां भाव देखोगे तो चौथे से 8वां है, जबकि 4 और 11 का योग भी है। 4/11, हाँ जी। 4 11 का योग लोगे तो सिंपल सी बात है कि भाई विश फुलफिलमेंट, रिलेटेड प्रॉपर्टी या रिलेटेड ज्वेलरी, रिलेटेड कार। और चौथे से 8वां गिनोगे, 11वां भाव, तो मदर की डेथ भी हो सकती है। मदद। ठीक है ना? तो 11वें भाव से रिलेटेड
उसकी डीप अटैचमेंट है। और ये भी हो सकता है कि मदर की डेथ के बाद उसके अंदर इमोशनली वो वो चीज ड्रेन्ड भूली हो नहीं गया हो। जाती, हाँ, उससे वो चीज भूली नहीं हम्म, जाती। वो कहेगा कि भाई मैं यहाँ से उभर चुका हूँ, लेकिन वो नहीं उभर पा। तो वो चीज है। सेवंथ हाउस चंद्रमा, चौथे से चौथा है, यानी हद से ज्यादा गहरा मानसिक स्तर पर। ये चंद्रमा की तो ये क्वालिटी है, गुण है। क्वालिटी है। और शो किस तरह से करेगा कि मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं के सामने है वो। हम्म, मैं तो फर्स्ट हाउस है, हाँ जी। मेरे सामने सेवंथ हाउस है। असल में परवाह है, लेकिन वो परवाह बताने पे मैं गिर जाती है, तो शो नहीं करेगा। टेंथ हाउस है, टेंथ हाउस यानी प्रोफेशन को लेके डीप अटैचमेंट है। हाँ, फिर लेकिन नहीं करेगा। फ्लक्चुएट होने की वजह से वो ये शो करेगा मेरे को इसकी परवाह नहीं है। ठीक है ना। तो जिस भी भाव पे आप लगाओगे वहां पे वो मल्टीपल तरीके से निकलेगा। और बताओ, चलो 12वें भाव पे लगा देता हूँ। 12वें। अब 12वें भाव पे लगाओ, दूसरे से 11वां हो गया, हाँ जी। तो क्या होगा? फैमिली की डिजायर। फैमिली की डिजायर, हाँ जी। फैमिली की डिजायर कैसे पूरी हो जाए? ज्यादा वो है ना उसके लिए अटैचमेंट। अटैचमेंट। फ्लक्चुएट है तो डिजायर्स में ही चेंज बार बार आएंगे। थर्ड से टेंथ ले लो, क्या लोगे? सिबलिंग्स का प्रोफेशन आ गया। सिबलिंग्स का प्रोफेशन, हाँ जी। टेंथ हाउस फ्लक्चुएट। चौथे से 12, चौथे से मतलब 9 घर आगे है। 4 और 12 का कॉम्बिनेशन भी है, 4 12 का कॉम्बिनेशन ट्रैवल कराता है, विदेश भेजता है। पर चौथे से 9 घर आगे भी है। चौथे से नौ। चौथे से 9 घर आगे को कैसे लेंगे सर? फोर्थ हाउस मदर। फोर्थ हाउस मदर भी ले सकते हैं। फोर्थ हाउस आप ऐसे लोगे कि प्रॉपर्टी। अपने इमोशंस को टिकाने के लिए यात्रा करना। अच्छा। 4 से 9 घर का ये मतलब भी है कि अपने इमोशंस को टिकाने में बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़ेंगी। इस यात्रा को आप ट्रैवल ना समझो, जीवन में बड़े बड़े इवेंट्स देखने पड़ेंगे। 3 नंबर दिखाता है छोटी यात्रा, 9 नंबर दिखाता है बड़ी यात्रा, और 12 दिखाता है सबसे बड़ी यात्रा। सबसे बड़ी, हाँ जी। लेकिन इस यात्रा को सारे ट्रैवल ले लेते हैं, ट्रैवल के साथ साथ जीवन की यात्रा भी समझनी चाहिए। आज मेरी लाइफ में कोई मेरे से मिलने आएगा, ये 3 नंबर। थर्ड। ठीक है ना। आज मेरा इंटरव्यू है, ये 9 है, क्योंकि 3 4 साल 5 साल 10 साल जॉब चल सकती है। आज लड़की देखने जाना है, ये 12 नंबर है। 12। वो अगर टिक गई तो गलती से पूरा 12वां ही हो जाएगा। समझ गए? तो एक ही दिन में हाँ ये जी। तीनों इवेंट भी हो जाते हैं। कई बार हमारी लाइफ में कोई इंसान आया कि हमें लगा कि लंबा टिकेगा, वो भी 9 या 12 से ही आया है।
क्योंकि 12 से हर बार इसलिए नहीं बोला जाता कि 9 का मतलब है कि हाँ कुछ साल तो टिकेगा। तो ये भी यात्रा होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से चंद्रमा ये काम करे। 5वें से 8 भाव आगे हो गए। 5वें से 8 भाव आगे होने का मतलब होता है, 5वां होता है मेरा धर्म क्या है, स्वधर्म। तो चंद्रमा वहां से 8 है। अब 5वां भाव अफेयर का भी है। अपने धर्म से बाहर जाके, अपने थॉट प्रोसेस या अपनी कम्युनिटी कल्चर से बाहर जाके अफेयर चलाना, ये भी आएगा ना। बच्चों से दूरी भी आएगी। बच्चों का 8वां, बच्चों से 8वां हो गया चंद्रमा। बच्चों से 8वां होने का मतलब एक तो ये आ गया, एक 8वें भाव का एक लिंक मेडिकल से भी होता है। ठीक है ना, कि मेडिकल से लिंक बनना, मेडिसिन से लिंक बनना, या 8वें भाव की जो प्रॉपर्टीज हैं, 8वें भाव की प्रॉपर्टीज में एस्ट्रोलॉजी भी आती है। उस टाइप की चीजों से लिंक बनना वो भी आएगा। तो जिस जिस भाव से जोड़ते चलोगे वो सारी चीज। अब 7वें से ले लो। 7वें से लोगे तो 7 से 6। छठा, हाँ जी। तो क्या दिखाएगा? ब्लॉटिंग। ब्लोटिंग। ब्लॉटिंग है, क्योंकि छठा चंद्रमा में जो आते होती है उनमें हम ये कहते हैं कि छठे चंद्रमा में पानी भरने की दिक्कत आती है, कि पानी इकट्ठा होता है पेट में, हाँ जी। या इंटेस्टाइन में कई बार गड़बड़ रहती है। तो 12वें चंद्रमा में 7 से ले लो। ब्लोटिंग रहेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हर भाव का देखते चलो। तो दो प्रॉपर्टी बताई, एक तो फ्लक्चुएट जहाँ पे करेगा ही करेगा, और उस भाव की जितनी मूवमेंट करोगे, जैसे 12वें भाव की मूवमेंट क्या हो गई, बेडरूम में चेंजेस, सोने की दिशाओं में चेंजेस, वो करते रहने पड़ेंगे, या टाइमिंग में सर चेंजेस। 12th हाउस इज ऑल्सो जैसे डोनेशंस का, शेल्टर्स में कुछ देना करना, वो भी ट्वेल्थ ऐड कर सकते हैं। जो दान होता है ना, 12th हाउस वाला, एक तो ये हो गया जो 12th हाउस का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी कैसे घटाते हो। आप अपनी एनर्जी कैसे घटाते हो। तो एक एनर्जी तो है कि हम पैसे दे के घटाते हैं। एक एनर्जी है कि हम एक्सरसाइज करके घटाते हैं। एक एनर्जी है हम सोच के घटाते हैं। जैसे 12वां चंद्रमा कैसे घटाएगा? सोच के। सोच के। जिस तरह का 12वां भाव होएगा वो उस तरह से घटाएगा। और उस भाव की जो गुड प्रॉपर्टीज है उस प्लानिट की, उससे भी उसे घटाया जा सकता है। जैसे चंद्रमा की गुड प्रॉपर्टीज क्या है? फूड। फूड हो गया, लिक्विड हो गया, या लिक्विड मनी भी हो गई। इस तरह से घटाना। भाई चंद्रमा की 3 राशि हमने समझी, 2 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर। हाँ जी। तो चंद्रमा इन तीनों में से तीनों की तरह लेगा। 2 नंबर से लेगा तो पैसा और फूड से अपने आप की एनर्जी घटाएगा। फूड से कैसे? भूखा रह के, या फूड बांट के। 4 नंबर से कैसे घटाएगा? सोच के। 8 नंबर से कैसे घटाएगा? अपने आप को हर्ट करके, बुरी तरह हर्ट करके। 8वां नंबर एक तरह से अपने आप को मारना हो गया, तो उस लेवल पर भी जाएगा। कैसे? कि भाई चलो अच्छा ये प्रॉब्लम आती देख रही है, चलो 5 दिन के व्रत करते हैं, चलो चलिए लगा लेते हैं, चलो आज कुछ नहीं खाना, ये फ्रूट छोड़ दिया। ऐसे हटाएगा। ठीक है ना। तो 5वें से 8वां होने की वजह से ये हरकत वो जब बच्चा बीमार पड़ेगा तो भी करेगा। समझ गए?
ये हरकत जब हाँ भी जी सर। एक इवेंट होगा कि जब बच्चे के टाइम पर कोई बात होगी, वो कहेगा सबसे पहले चलो मैं मर जाऊं, बच्चा बच्चा है। ऐसी भी हरकतें करेगा कि कोई पूजा करी, चलो ये पूजा करते करते हम मर जाएं, बच्चा बच्चा है। हर तरह की हरकतें चलेंगी, 12वां चंद्र में है ही ऐसा। ठीक है ना। तो ये चीजें देखी जाएंगी। अब चलो दूसरी टेक्निक पढ़ते हैं, फिर दूसरा चंद्रमा पढ़ा 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 दूंगा। और क्या आ गया। सर लास्ट क्लास में आपने सूर्य में आपने बताया था कि 10th हाउस इज पेरेंट्स की मैरिड लाइफ। हम्म। तो इसे ऐसे 4th से 7th लगा रहे हैं? अच्छा। बट 4th तो सिर्फ मदर हुई ना, तो मदर पेरेंट्स की दोनों की मानेंगे? ठीक है। हाँ एक जी। हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो फ्लक्चुएट है। हाँ जी। दूसरा क्या पढ़ा, टू अटैच्ड है, अटैच्ड। अटैचमेंट से ज्यादा। तीसरा ये है कि ये बिना शर्त वाला है प्लानेट, बिना शर्त वाला मतलब अनकंडीशनल। जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है ना, तो कोई शर्त नहीं होती उस प्यार में, अनकंडीशनल करती है। जैसे बाकी दुनिया तो इसलिए करती है कि बदले में कुछ मिलेगा, माँ को बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो चंद्रमा के पास अनकंडीशनल सपोर्ट करने की क्वालिटी है। यही क्वालिटी सूर्य के पास भी है, लेकिन सूर्य इसको शो नहीं करता, चंद्रमा इसको शो करते हैं। और इस क्वालिटी को बहुत अच्छा ना समझे, जब ये मारने पे आते हैं तो भी अनकंडीशनली मारते हैं। इसलिए जब राहु केतु शनि जैसे प्लैनेट मार रहे हो ना, किसी को परेशान कर रहे हो, तो उसका इलाज है जब सूर्य चंद्र मारने पे आ जाए ना, तो उसका इलाज नहीं है। क्योंकि वो फिर मार के छोड़ेंगे, अनकंडीशनली मारते हैं फिर वो कहते हैं कोई शर्त नहीं है मारने के, मार के छोड़ेंगे, कोई बचाव का रास्ता नहीं है। और वो सीधा जान से मारते हैं। ये प्लानेट ऐसे हैं जो बीच का रास्ता नहीं रखते। तो चंद्रमा जिस भाव में जा रहा है, वहां की प्रॉपर्टीज को लेकर व्यक्ति अनकंडीशनल हो सकता है, बिना शर्त वाला हो सकता है। जैसे चंद्रमा किसी के उसमें चला जाए, क्या कहते हैं, लगन में चला जाए, तो ये तो अपने लिए ही हो गया। अपनी ही थॉट्स में दुनिया भुला देने वाला इंसान, और थॉट में ही अपनी एक छवि बना ली। अपना शरीर, अपना चेहरा, अपनी पहचान से इतना ज्यादा जुड़ गया कि बाकी कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति अपनी गलती होने के बावजूद भी अपनी गलती नहीं मानेगा। ठीक है ना। तो ये वो लोग होते हैं जिनके आगे आप बहुत सारी परेशानियां बता रहे हो दुनियादारी की, जिंदगी की, और उसको सुनाई नहीं देता। ठीक है ना। ये चंद्रमा फर्स्ट हाउस में देखा। लगन। और ये आप किस तरह से देखोगे, दूसरे तरीके से देख सकते हो कि जहां है वहां से रिलेटेड जो रिलेटिव है वो भी ऐसे हो सकता है, ओके। वो भी इस तरह से हो जाएगा। ठीक। सेकंड हाउस में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा कि व्यक्ति के लिए जो परिवार है, और परिवार खुश तो मन भी खुश। ऐसा व्यक्ति ना लोगों को बोल के ठीक करता है, और अपने परिवार, अपना खान पान, अपनी वाणी से गहराई से जुड़ जाता है। ठीक है ना। अनकंडीशनल वहां पे चीजें करता है। चंद्रमा अनकंडीशनल सपोर्ट भी कर सकता है उस तरीके से। सेकंड हाउस वाला कैसे सपोर्ट करेगा, सेकंड और ट्वेल्थ वाला? खर्चा करके। सेकंड वाला तो फैमिली का हिस्सा बना लेगा, हाँ जी। और ट्वेल्थ वाला क्या करेगा, खर्च कर देगा।
तो ये उस तरीके से अनकंडीशनली सपोर्ट भी कर देते। ठीक है ना। थर्ड हाउस चंद्रमा मोटिवेट करने वाला, लोगों को इमोशनली मोटिवेट करेगा उनका दोस्त बन के। थर्ड हाउस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, तो हाँ जी। बोल करके करें। हाँ। चौथा भाव चंद्रमा का खुद का घर हो गया। ठीक है, बाहर की दुनिया कैसी भी हो, घर ठीक होना चाहिए, घर सुरक्षित होना चाहिए। ये एक तरह का इमोशनल शेल्टर बन गया। अब दूसरों के लिए भी ऐसे लोग इमोशनली वो बन जाएंगे, जरूरत। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई मैं हूं ना, तो जहां से चंद्रमा चौथा हो रहा है ना, उस चीज को हम ये कहेंगे मैं हूं, मैं देख लूं। अच्छा। और जरूरी है देख लेंगे, बस ये है कि हाँ, उनको पता है कि भावनात्मक रूप से सपोर्ट करना है, बाकी ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो ये चक्कर होता है। पांचवें भाव का चंद्रमा अनकंडीशनल लव देने वाला व्यक्ति। जैसे हम बोलते हैं कि पांचवा चंद्रमा राजा जनक, सब उसके लिए सब बराबर है, सबको बच्चों की तरह देखेगा। छठे भाव का चंद्रमा सेवा, सेवा देते टाइम ना, छठा चंद्रमा वो व्यक्ति जो अपने दुश्मन का दुख देख के भी रो पड़े। तो ये चंद्रमा सेवा, केयर, दूसरों को तकलीफ में राहत देने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसने इनको बुरी तरह धुतकार दिया हो, अगर वो तकलीफ में आ गया तो ये दे देंगे कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी, किसी भी रूप में देंगे। हीलर, नर्स, थेरेपिस्ट, बहुत बढ़िया लोग होते हैं। सेवंथ हाउस, तो ये क्या करेगा सेवंथ हाउस? गुड लिसनर, या कई बार ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे दोस्त है, पार्टनर है। ठीक है ना। और अपने सामने जो व्यक्ति है उसको ऐसे, उससे ऐसे जुड़ेगा जैसे उसका वो हो, लाइक पेरेंट हो। जैसे माँ अपने बच्चे से जुड़ती है, पूरी केयर और चिंता के साथ जुड़ जाए। ठीक है ना। और पार्टनरशिप में इमोशनल डिपेंडेंस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, सामने वाला फोर्थ, दुखी है तो इन्हें पता चलता है। फोर्थ से फोर्थ है इसलिए। हाँ, मन को पकड़ना जानता है। आठवां भाव सिक्रेटिव हो गया, रहस्यमय प्रेम हो गया। तो बच्चे की, या जिससे भी जुड़ रहा है, उसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आने वाली है ना, डेथ भी आने वाली है, तब तक भी उसके साथ जुड़ा रहेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना। गहरे इमोशनल एक्सपीरियंस के टाइम पर भी जुड़ता है, उस टाइम पर हेल्प भी करता है। ट्रोमा हीलर, रीबर्थ, मतलब ये ना क्या करते हैं, जैसे किसी से जुड़ रहे हैं ना तो उसको बताते हैं कि ये टाइम है ना, खत्म हो जाएगा, तू दोबारा उठ जाएगा, ऐसे ऐसी मतलब रीबर्थ वाली बातें करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति दुख महसूस करना जानता है, और इनके अंदर साइकिक सेंसिटिविटी होती है। ठीक है ना। तो इस टाइप की एक्टिविटीज में ऐसा चंद्रमा, आठवां चंद्रमा बहुत बढ़िया रहता है। नाइन्थ हाउस क्या हुआ? आध्यात्मिक माँ, स्पिरिचुअल मदर, फिलोसफर, मतलब एक ऐसा टीचर जो आपका प्रोटेक्टिव भी है बट आपको दर्शन शास्त्र के माध्यम से सिखा रहा है। नाइन्थ हाउस चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा गण नहीं माना जाता, क्योंकि चौथे से नेचुरली वो छठा पड़ता है। जब नाइन्थ हाउस चंद्रमा होगा तो वो धर्म भी बदल लेगा फिर। फ्लक्चुएट तो है। फ्लक्चुएट करेगा। तो नाइन्थ हाउस का
चंद्रमा अपने बच्चों को कैसे सिखाएगा कि देख परेशानी क्या होती है, इसका सामना कर, तभी समझ में आएगी। हार्श टीचर समझ में, ठीक। कि बिना एक्सपीरियंस के नहीं आएगा। तो वो हार्श फील होता है, बट ऐसे ही तो प्रैक्टिकल लाइफ आएगी, हायर लर्निंग। और हायर लर्निंग के लिए ना कोई सपना नहीं दिखाया जाता, हायर लर्निंग के टाइम पर प्रॉपर डेमो ही दिया जाता है। तो 9th हाउस का चंद्रमा इस तरह से सिखाएगा जो भी उनके साथ आएगा। 10th हाउस का चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, ठीक है ना। कितना ही भग ले अपनी ड्यूटी से, ड्यूटी पे आना ही पड़ेगा इनको एक दिन। क्योंकि 10th हाउस चंद्रमा में मैंने एक क्वालिटी देखी है, ऐसे लोग ना जिंदगी के काफी बड़े हिस्से तक ना केयरलेस रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। फादर है, मदर है, संभाल लेंगे। कोई ना कोई रीजन ऐसा बनेगा कि उस जिम्मेदारी पर आना ही पड़ेगा। और फिर इनकी रेपुटेशन में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट होता है। पहले तो इनको जो लगता है ना कि मेरी बहुत इज्जत है, वो ख्यालों में होती है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रियल इज्जत बननी शुरू होती है। और फिर काम के प्रति इतना ज्यादा लॉयल हो जाता है कि कर्म योग वाला जो चैप्टर है वो इनके ऊपर अप्लाई हो जाता है, कि अपनी फैमिली को भी ये इस तरह से देखेगा कि मेरा काम ठीक चलता रहे, मेरी फैमिली ठीक चले। 11th हाउस का जो चंद्रमा है, ये भी सर्कल हो गया, दोस्तों का सर्कल हो गया, प्रोफेशनल सर्कल हो गया। ठीक है, तो अपने दोस्तों के लिए, सोसाइटी के लिए, नेटवर्क के लिए माँ जैसा बिहेव करते हैं, उनको संभाल के रखते हैं। ठीक है, मतलब सभी की हेल्प करना, ग्रुप को जोड़े रखना, सबके अंदर एक एक वार्म फीलिंग बनाए रखना। इच्छाओं का घर है 11th हाउस का चंद्रमा, इच्छाओं में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। ठीक है ना, दोस्तों के अनकंडीशनल लेवल तक जाके हेल्प करने की कोशिश करेगा। 12th हाउस का 12वां भाव है त्याग, और इसे क्या बोलते हैं, करुणा। ठीक है ना, ऐसे माँ जो बच्चे जब छोड़ के जा रहे हैं, तब भी उनको आशीर्वाद दे रही है कि तुम जहां भी रहो ठीक रहो। कंपैशन, स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट वाली हीलिंग होती है इनके पास। ठीक है ना, कि दुख है संभाल के रखना, कि तुम दूर हो तो भी तुम्हें ब्लेसिंग है। ठीक है ना, ऐसे लोग ना कभी किसी को ये नहीं बताते कि भाई मैं तेरे लिए कुछ पूजा कर रहा हूँ, या लेकिन चुप रह, चुपचाप उनके लिए कोई ना कोई दान पुण्य प्रेयर चलती रहती है इनकी। मौन पूजा बोलते हैं, कि चुपचाप दूसरे के लिए ऐसा पर्सन जो जानते भी नहीं लेकिन उसके लिए अलग से मौन प्रेयर चल रही होती है, सपनों में प्रेयर चल रही होती है। ठीक है जी। तो ये हाँ चंद्रमा जी। का एक अनकंडीशनल बिहेवियर है। ये ध्यान रखना कि चंद्रमा अगर खराब हो तो मानसिक रूप से मौन रह के फिर उनको गालियां भी देगा। मौन रूप से फिर उनके प्रति पता चले कहीं गुड़िया बना दी। अगर चंद्रमा एफिलिएटेड है तो ये काम भी चलेगा। सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं है, चंद्रमा जैसे प्लानेट से डरना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा और बुध ऐसे प्लानेट है जिनसे सच में डरना चाहिए। मन और मस्तिष्क ऐसे हैं चीजें, बाकी पे पार पाया जा सकता है, इनसे पार नहीं पाया जा सकता। इनको ठीक रखना जरूरी है। और ये प्लानेट होते भी ऐसे हैं जो अंदर से बाहर की ओर चलते हैं, बाहर से अंदर नहीं चलते। कभी कभी ना, छोटे थे ना जब हम, तो पेड़ के ऊपर कौवा बैठा दिखता था, तो दूर से ऐसा फील होता था कई बार कि जैसे कोई छोटा सा इंसान कोट कोट पहन के बैठा है। इमेजिनेशन की दुनिया ऐसी होती है। तो बाहर की दुनिया वैसी है जैसे आप अंदर से हो सकता हो सच में कोई कोट पैंट पहन के बैठा हो, लेकिन फिर थोड़ा ढंग से देखते थे फोकस करके तो कौवा फील होता है। तो जो बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, साइंटिस्ट भी हुए हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि बाहर जो दिख रहा है ना, जैसे सपोज करो
दिल्ली में कबूतरों का बड़ा आतंक है। हाँ जी। ठीक है ना, बालकनी में घुसे रहते हैं, मर भी जाते हैं, अंडे दे रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यही जब कोई चित्रकार अपनी चित्रकारी में उन कबूतरों को बैठाएगा ना, तब हमें उन कबूतरों से प्रेम हो जाता है, अरे वाह कितने बढ़िया बैठा दिए। ठीक है ना, तो मन के भाव, चित्रकार ने उनको मन से सुंदर बनाया, तो उनकी पेंटिंग में हमको सुंदर लगता है। हमारे अंदर कलेश चल रहा है तो हमें बाहर वाले कबूतर कलेश लग रहे हैं। तो ये चंद्रमा प्लानिट हो गया या बुध हो गया, ये अंदर से मारते हैं, इन्हें लगता है सारी दुनिया दुखी क्योंकि हम अंदर से दुखी हैं। जब कोई ऐसा इंसान मिले ना आपको जिंदगी में जो काम ही ना करना चाहता हो, वो आपको एक ज्ञान देगा बहुत यूनिक, कि दुनिया में काम धंधे बंद हो चुके हैं, लोग पुराने ही पैसों को घुमा रहे हैं, नया काम धंधा कुछ खुल नहीं रहा। ठीक है ना, तो आपको भी थोड़ी देर में मिलके ऐसा लगेगा कि हम पे काम है, शायद दुनिया में हम ही अकेले लोग हैं, बाकी तो दुनिया में काम धंधा बंद हो चुका है, एक नए टीचर ने बताया। क्योंकि उसने अपने मन से हार मान ली है। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको छोटे छोटे कामों के अंदर भी पोटेंशियल दिखाई देगा। आज की डेट में पानी का बोतल बिक रहा है ना, हाँ जी। यही चीज 40-50 साल पहले आप सोचते ना क्या पानी बिकेगा। तो अगर नेक्स्ट 10 साल में ऑक्सीजन बेचना बहुत बड़ा धंधा हो जाए तो मना नहीं है, कोई हो सकता है कि एक एक बोतल आया करेगी, कंधे पे टांग लो और एक मास्क आ जाएगा, जब मन करे फ्रेश ऑक्सीजन ले। ऐसा स्टार्टअप तो बड़े सारे हैं, लेकिन जब इतना कॉमन हो जाएगा, जैसे अभी हम बाहर निकल के पैसे खर्च करके एक बोतल ले लेते हैं पानी की। तो ये ग्रह कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसी दुनिया हो जाएगी। चंद्रमा इस मामले में बहुत ताकतवर है। तो चंद्रमा जिस भी भाव में है, उस भाव को लेके अनकंडीशनल सपोर्ट दे सकता है, मिलेगी नहीं। लेकिन नहीं सर, 12th हाउस में 9th से 4th हो गया, तो फादर को देगा। फादर को देगा लेकिन फादर से मिलेगी नहीं। मिलेगी नहीं। चंद्रमा सपोर्टिव है लेकिन नहीं मिलेगी। ठीक है, जिस भाव में है, वही दोबारा बात आ जाएगी, ये चीज मैं बता भी चुका। जिस भाव में है वहीं पर इमोशनल पीस छुपा पड़ा है। उस भाव से भगना नहीं है। ये रूल केतु के लिए भी होता है और चंद्रमा के लिए भी होता है, कि उस भाव से भगते नहीं है, उस भाव का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा जिस भी भाव में है, जैसे फर्स्ट हाउस में है, तो अपनी पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा कि तुम्हें क्या आता है और तुम हो किस टाइप के, और उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा के पास प्रैक्टिकल दुनिया नहीं है, तो क्रिएटिव दुनिया या इमेजिनेशन वाली दुनिया तो है, दिखती तो वही है। एंड में जाकर अगर आप सबसे बड़े लेवल पे देखोगे तो इमेजिनेशन ही बिक रही है। एक प्राउड की राइट। फीलिंग बिक रही है, या नेगेटिविटी की फीलिंग बिक रही है। जैसे कपड़ा इंडस्ट्री है, वो क्या है, महंगे कपड़े, महंगे ब्रांड, वो एक वाव वाली फीलिंग है, बाकी तो वो कुछ नहीं है। तो क्या बिका, इमोशन बिका ना। तो बुध जुगाड़ू प्लानिट है, सेटअप बहुत अच्छा बना दिया, एंड में तो चंद्रमा ही राज कर रहा है। रोलेक्स हो गई या महंगी गाड़ी हो गई, तो एक इमोशन है, फीलिंग बिक रही है, और वो बिके जा रही है क्योंकि वो एक के बाद दूसरी खड़ी हो जाती है। तो चंद्रमा जिस भाव में है उस भाव को एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ा उपाय बन जाता है, जब ही इमोशन, मेंटल या इमोशनल पीस आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। चंद्रमा छठे भाव में है तो जिंदगी में परेशानियां आएंगी। चंद्रमा आठवें भाव में है तो ट्रांसफॉर्मेशन बार बार आएगी, बदलना पड़ेगा सब कुछ, बैठे बैठे पूरा अ, हिसाब किताब बदल जाएगा। चंद्रमा दशम भाव में है तो
एक ही काम को टिकाने के लिए पता नहीं कितने जगह एफर्ट करने पड़ेंगे, कितनी बार बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। स्कॉर्पियन की क्वालिटी है ना, तो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा ना उस काम में। चंद्रमा 7th हाउस में है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई जो इंसान जैसा है वैसा ही अच्छा लगता है, कोई ख्वाबों वाला इंसान सामने नहीं आ सकता। ये बिटर ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चंद्रमा 1st हाउस में अपनी पर्सनैलिटी को, चंद्रमा 2nd हाउस में अपने परिवार को। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना अम्मी से, तुम मत आना मेरे स्कूल में, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त ऐसे मजाक उड़ाएंगे। तो हमारी फैमिली जैसी भी है, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई बैकवर्ड वाली बात नहीं है। 3rd एंड 11th सेम टाइम पे अपने ग्रुप को, अपने दोस्तों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि नहीं तू अमीर है, तू गरीब है, तू मेरे साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। ये बुरी बात है। ठीक है ना। चौथा चंद्रमा, तुम पे गाड़ी है या नहीं है, तुम्हारा घर कैसा है या नहीं है, ये चीजें व्यर्थ हैं उसके लिए। उसे समझना पड़ेगा कि ये काम की नहीं है। और जहाँ, जब कोई लाइफ में कुछ अचीव कर चुका तो देखना वो उस चीज को लेके हम्बल है, हम्म, वो उस चीज को लेके हम्बल मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी। चंद्रमा 9th हाउस, ऐसे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो भाग्य है वो सबके पास है, सबका टाइम आएगा, ये टाइम यूं ही नहीं रहेगा। तो ये क्या करते हैं, ये उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना शुरू करते हैं जो, जिनका भाग्य सही चल रहा है, या इनका जो पैमाना है तोलने का वो ये है। और कब दुर्भाग्य को अट्रैक्ट कर लें इनको मालूम नहीं चलता। तो इस चीज का दिक्कत इन्हें आता है। ठीक है ना। चंद्रमा 8th हाउस, जब ऐसे लोग लाइफ में तरक्की करते हैं या एक लेवल ऊपर चढ़ते हैं, तो अपने पास्ट को मिटाने की कोशिश करते हैं। सेल्फ को, सेल्फ से एट हो गया ना, तो हम्म, अपने पास्ट को खत्म करें। Okay. अपने पास्ट को खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे, और पास्ट के में जो जो लोग थे उनको हटाने की कोशिश करेंगे, या उनको सुनाने की कोशिश करोगे तुम मेरे पास्ट में थे, तुम बेकार थे, तुम छोटे हो, हम आगे बढ़ गए। दोबारा डाउन। ये दिक्कत चंद्रमा की जिस भाव में है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है। इसमें मतलब उसको एक हार्श एक्सपीरियंस उसका लेना पड़ेगा, तब जाकर शायद मानसिक शांति मिलेगी, और हम्म, वो भाव शांत होगा। ओवरऑल मानसिक शांति और वो भाव की शांति जब जाके मिलेगी। ठीक है ना। तो एक ये आ गया चंद्रमा का। जैसे अब इसी को भावत भावम की तरह लगा के देखोगे, तो कैसे देखोगे। कोई चंद्रमा बताओ, मैं बताता हूँ। 7th। 7th ही मिल गया। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक तो 7th जो लगन से 7th हो गया, वो तो मैंने बता ही दिया। अब या अगर हम पार्टनर की बात करें तो पार्टनर मूडी हो सकता है, फ्लक्चुएट माइंड का हो सकता है, या बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हो सकता है, अपनी ही धुन में रहने वाला इंसान हो सकता है। ठीक है ना। और उसकी उस चीज की कदर करनी पड़ेगी।
पार्टनर मदरली भी हो सकता है। पार्टनर मदरली भी हो सकता है, क्योंकि चौथे से चौथा उठ के आ रहा चौथे से चौथा उठ है। चौथे से चौथा उठ के आ रहा है, लेकिन अपोजिट है ना। तो ऐसे व्यक्ति की अपने मदर से हो सकता है ना बनती हो। चंद्रमा के अंदर मदर का गुण भी तो है। चंद्रमा के अंदर मदर है, फीमेल है, इमोशंस है। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें भी तो है। तीसरे से पांचवा, सिबलिंग्स के। सिबलिंग्स। सिबलिंग्स के एक तो बच्चे हो गए। सिबलिंग्स के लव अफेयर हो गए। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। जैसे सिबलिंग है, उनके बेबीज नहीं हो रहे, तो इसमें कोई सिबलिंग की गलती नहीं है। और वो आपके खानदान में या दुनिया में अकेला ऐसा इंसान नहीं जिसके नहीं हो रहे। नहीं होते। वो एक हार्श रियलिटी की तरह चंद्रमा उठ के सामने आएगा। दूसरी चीज ये भी है कि सिबलिंग के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। घर वालों के जो कर्जे हैं उससे ये नहीं कह सकते जी नहीं मेरा लिया हुआ तो है नहीं, तुम अपने आप भुगतो। मूड स्विंग कराएगा ना चंद्रमा। तो सूर्य कई बार इतना ब्लंट नहीं होता जितना चंद्रमा ब्लंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास इमोशन है, ये वहीं पे मारेगा जहां पे इमोशन होगा। ठीक है ना। तो ये चीज आ गई। तो उसी चीज में इमोशनल पीस मिलेगा, उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करके। 12th हाउस लगाएं। 12th हाउस। चलो 12th हाउस का बताओ। 12th हाउस की तो भी मैंने काफी सारी चीज बता दी, कोई और हाउस बताओ। 4th। 4th हाउस। 4th हाउस में चंद्रमा, एक तो वही वाली बात है कि घर को लेके बहुत ज्यादा सोचेगा कि घर बड़ा हो, आलीशान हो। उन चीजों का या उन चीजों की वजह से दो दूसरों को तोल भी सकता है। और क्या आएगा? दूसरे से थर्ड हो गया। दूसरा। थर्ड। ठीक। चौथे घर के चंद्रमा वाले को एक आदत होती है, सबको ये मेहनत का ज्ञान बढ़ा देते हैं। मेहनत करो, चाहे खुद करे ना करे, लेकिन दूसरों को बढ़ा देंगे। क्योंकि सेकंड से थर्ड है, सो एफर्ट करने का ज्ञान दे रहे हैं। एफर्ट। एफर्ट भी है। और दूसरे से तीन भाव आके है, तो फैमिली की हिस्सेदारी, इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक। जैसे अगर सपोज करो चौथा चंद्रमा वाला व्यक्ति है और किसी जॉइंट फैमिली में पैदा हो गया। हालांकि हिस्सेदारी का थर्ड हाउस होता है फैमिली के बंटवारे का, लेकिन चौथा चंद्रमा वाला इस चीज पर ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि एक तो वैसे ध्यान मन आ गया, तो प्रॉपर्टी पे आया तो फिर ये ध्यान जाएगा मेरे हिस्से ही कौन सी है। जो छोटे छोटे बच्चे पूछते नहीं मेरा कमरा कौन सा है, तो चौथा चंद्रमा वाला ये ढूंढेगा कि मेरा मेरा हिस्सा कितना है, मेरा पार्ट कितना आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज देखी जाएगी। और जब तक ये नहीं मानेगा कि भाई घर है सबका है, इसमें खुशी से रहना ही सब कुछ सबसे जरूरी है, तो इसको शांति नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो हिस्सेदारी के लिए ये लड़ रहे हैं, स्पेशली इनकी मदर लड़ रही है, तो
बाद में इन्हीं के बच्चे भी लड़ेंगे उसी चीज के लिए। सर मदर लड़ रही है कैसे? माँ नहीं है, फोर्थ वो हाउस। चंद्रमा खुद भी तो माँ है। तो क्या होता है, वही तो मैंने आपको बताया, जब एक इंसान एक लेवल अचीव करता है, सबसे पहले उसी चीज को छोड़ता है। सबसे पहले उसी चीज को छोड़ना पसंद करता है कि चल कोई नहीं, मिल जो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ये चंद्रमा की एक हायर हायर वर्जन है। क्योंकि उसको पता है कि मैं, मेरे मन में जो मकान बन रहा है ना, मेरे मन के अंदर जो बन रहा है वो मेरा है। और जो मन में बन रहा है वो एक दिन बाहर भी बन जाएगा। ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो हर चंद्रमा इस तरह से ही बिहेव करता है। आठवां चंद्रमा भी ऐसे बिहेव करेगा भी, सबकी बदल रही है तो एक दिन मेरी भी बदलेगी। लेकिन जैसे उसके दिमाग में आता है कि किसी की नहीं बदल जाए मेरे से पहले, तो फिर उसको भी दिक्कत होती है। तो उस हाउस को इमोशनल पीस जब ही मिलेगा जब उसे वो शांत कर लेगा। ठीक है ना। हाँ जी। तो आठवें भाव में एक बात बताई जाती है कि भाई आप साधना करो। छठे भाव में क्या बताया जाएगा, भाई तुम लड़ो, क्योंकि तुम्हें शांति लड़के लड़। मिल, शांति लड़के मिलेगी। कि उस चीज का इन्हें असली एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वरना इमेजिनेशन की दुनिया में कुछ का कुछ बनाए रखते हैं। तो वो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी। फ्लक्चुएट वाला पढ़ लिया। सिक्रेटिव बिहेवियर, चीटिंग और सीक्रेसी, ये चंद्रमा की दो ऐसी आदतें हैं जो बहुत परेशान कर। ठीक। और सीक्रेसी का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला चीटर है। बस वो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें हाइड कर रहा है जो एनवायरनमेंट को खराब कर सकती है। सिर्फ इतना समझ लो। तो चंद्रमा जहां भी है वहां थोड़ी सीक्रेसी रखेगा, रात का कारक है। तो वो सीक्रेसी नहीं भी रखे ना तो सीक्रेसी फील होगी कि यहाँ पे क्या सीक्रेसी है। और कई बार ये फीलिंग उसको खुद को भी होगी। फर्स्ट हाउस चंद्रमा को ये फीलिंग आएगी मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ एब नॉर्मल हूँ। ठीक है ना। सेकंड हाउस को आएगा कि कभी तो मेरे पास बहुत सारा धन तो आएगा। और एक आदत क्या हो सकती है, बातें छुपाने की। अब बातें छुपाने की भी हो सकती है, या चुप रहने की हो सकती है। वो सोचेगा कि मैं बता के क्या करूं, सामने वाले को वो चीज समझ में आएगी नहीं आएगी। दूसरे इंसान को क्या लगेगा, ये झूठ बोल रहा है, बात छुपा रहा है, क्या बात है। समझ गए। हाँ जी। तो चंद्रमा जिस भी भाव में है वहां एक सीक्रेसी फील कराएगा। सीक्रेट। फोर्थ हाउस में तो अपनी प्रॉपर्टीज किसी के साथ डिस्कस नहीं करेगा। फोर्थ हाउस वाला चंद्रमा वाला, सामने दीवार है, पेंट करा नहीं रखा, एकदम से बात करेगा, बराबर वाला घर बिक रहा है, ले लो। इस टाइप की अजीब सी सीक्रेट, तो आप परेशान हो जाओगे ना कि ये क्या है भाई, तुम्हारी कली झड़ रही है, रंग उतर रहा है, ये रिपेयर हो नहीं रही कई दिन से, और बराबर वाला आप प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहे हो, तो क्या मामला है। तो किस टाइप की बातें करेगा, प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, कार, ये ले ले। और सेम टाइम पे वहीं से जुड़ी छोटी बात भी कर देगा हम्म। कि पैसे ही नहीं पड़े।
तो ये चक्कर इसके साथ होगा, तो वहां बिहेवियर सिक्रेटिव होता जाएगा। या 12th हाउस वाला सर कुछ, सॉरी, 12th हाउस वाला, इन्वेस्टमेंट्स। 12th हाउस वाला क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट्स को सीक्रेटली रखेगा। इन्वेस्टमेंट्स को सिक्रेटिव रखेगा, ठीक है। दुनिया को क्या फील आएगा उस चीज से? देखो कि भाई एक तरफ तो ये डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं चीजों पर, अचानक एकदम से इतना बड़ा खर्चा कर दिया, चल क्या रहा है? कल तो ये 100 रुपए को रो रहे थे, आज ये 1 लाख का खर्चा कर आया है, तो ये अजीब सी वो फील कराएगा। क्योंकि 12th हाउस लग्जरी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, खर्च भी है, तो वो चीज कराएगा कि एक तरफ बचत की बात करेगा, अगले दिन लुट रहा होगा। ठीक है ना? ऐसे ही 12th हाउस में और क्या चीज देखोगे? मन की शांति, कि सब कुछ ठीक है, अच्छा दिन स्पेंड किया, रात को नींद नहीं आ रही। एक डुअलिटी आ गई ना इसमें। तो सीक्रेसी का ये मतलब है कि सीक्रेसी दोनों तरफ चलेगी, खुद के साथ भी चलेगी कि भाई शरीर टूट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, और सीक्रेसी दुनिया के साथ भी चलेगी। दोनों तरह की सीक्रेसी चलेगी। और कई बार उस भाव से रिलेटेड सीक्रेसी ये परोसते भी है, जैसे 8th हाउस का सन, सॉरी मून क्या करेगा, इस टाइप से फील कराएगा जैसे उसे विच क्राफ्ट की या तंत्र की या ज्योतिष की नॉलेज है। नहीं है, हो सकती है, वो अलग बात है, पर मोस्टली नहीं है, लेकिन वो फील करा देगा कि तेरी लाइफ में जो वो हुआ ना, वो मुझे पता था और मैंने ही किया था, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं होगा उससे, लेकिन वो भी करा देगा इससे। तो सीक्रेसी, अपनी पर्सनल लाइफ में उसकी क्या हालत हो रही है वो नहीं बताएगा, तो ये चक्कर होगा। ठीक, 10th हाउस का, 10th हाउस, हाँ जी। 10th हाउस का चंद्रमा, इमेज पर खर्चा चल रहा है अच्छा खासा, इमेज बिल्डिंग चल रही है, और पता चल रहा है जी गहरे लोन में चल रहा है। इधर से दोस्तों के साथ इमेज बना रखी है, तुम खर्चो, मैं बैठो क्लब का पैसा देने के लिए, नीचे से पता चले क्रेडिट कार्ड घिस रहा है पिताजी का। ऐसे होते टेंशन वाले। मतलब ये वो चीज बता रहा हूँ, ये तो मैंने देखे हैं, मतलब ये केस तो, कि दोस्त कह रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया पार्टी भी कोई नहीं दे सकता, तो हमारे ग्रुप का सबसे बढ़िया मेंबर है, उसे पता है कि अब घर जाएगा तो पिटा। तो ये हाल है। ठीक है ना? तो चंद्रमा एक सीक्रेसी लेके चलेगा, मतलब हर उम्र के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करो। 2 साल का बच्चा, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का, अलग तरह से बिहेव हो जाएगा, लेकिन उस हाउस की सीक्रेसी बदलती चली जाएगी। ठीक है ना? फिर देश काल पात्र के हिसाब से और चीजें बदल जाएंगी, तो वो चक्कर है। ठीक है ना? हाँ जी। 4 4 नंबर राशि जनता की भी होती है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका। 10 नंबर राजा, हाँ जी। और 4 नंबर प्रजा। सूर्य का दिग्बल दसम दशम भाव में, चंद्रमा का कर्क में है, जनता पे है। ओके। हाँ जी। ठीक है ना? तो पब्लिक जिसे दिल से चाहे, चंद्रमा, वही रेपुटेशन सूर्य के पास भी है, पर चंद्रमा का माँ के पास भी फेम है, लेकिन ये फेम लगाव वाला फेम। तो मून वाला हाउस फेम दे सकता है। ये फेम इस तरह का होता है जैसे एक्टर्स का फेम होता है ना, कि लोग हाँ जी, दिल पागल से हैं प्यार उनके करें। लिए, उनके लिए पागल हैं, खून बहाने को तैयार हैं अपना,
पता नहीं पूरा कमरा उन्होंने सजा दिया उनके लिए। तो इस टाइप का जो फेम होगा ना, कि रात को याद आ रहा है, मन कर रहा है मिलने का। एक तो होता है कि हमें चलो कोई खिलाड़ी पसंद है, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ऐसी इच्छाएं जाहिर नहीं हो रही कि उससे मिले जाके, पागलपन नहीं छा रहा। हाँ पता है कि अच्छा है, मन है, इज्जत है, तो सूर्य वाला फेम समझ लो। ठीक है ना। किसी की हमें बड़ी अच्छी वो लगती है पर्सनैलिटी, लेकिन फिर भी ऐसे कोई पागल नहीं हो जा रहे उसके पीछे, तो शुक्र का समझ लो फेम। गुरु का फेम कैसा होगा, कि भाई उसका बोलना, वेरी उसकी एजुकेटेड। बात, हाँ उस टाइप का होगा। ठीक है ना। लेकिन चंद्रमा का फेम क्या होगा, बेसिर पैर का, इलॉजिकल, बट दिल से जुड़ा हुआ वो फेम होगा। तो उसमें बड़ा मैसिव फेम होता है वो, कि उसमें इमोशन जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो लगन में आ जाएगा तो पर्सनैलिटी की वजह से हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा तो बोलचाल, चेहरा, इस वजह से हो जाएगा। थर्ड में आएगा तो सोशल मीडिया, जैसे कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, सोशल मीडिया फेम ले लेते हैं, लोगों के मन में बड़ी वो आ जाती है उनकी, तो ये चीज आती है। तो इस तरह से वही हाउस फेम देने का कारण बन जाएगा। लेकिन पर फेम इसमें किस हम राशि भी कनेक्ट करेंगे। राशि कर सकते हो, जितना मतलब आप आगे लेते जाओगे, एडवांस लेते जाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ये फेम समझ लो और पहचान भी समझ लो, कि कई बार उस चीज की वजह से उसकी पहचान बन जाती है। आज की डेट में ना एक बड़ी चीज फेमस है, उसे बोलते हैं नेगेटिव मार्केटिंग। नेगेटिव मार्केटिंग कुछ एक्टर एक्ट्रेस के साथ चलता है ना, लेकिन आप एक नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ना ना ना, देन। जैसे सपोज करो कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस ले लो, वो इस तरह से प्रिटेंड कर रही है जैसे वो कितनी बड़ी बेवकूफ है। हो ओके, सकता है उसकी टीम ने नेगेटिव। उसको बताया हो, पीआर टीम ने, कि इससे तुम्हारा मजाक उड़ेगा, लेकिन कम से कम इस बहाने आप लाइमलाइट में तो आओगे। फेमस हो जाओ। जैसे हम कहते हैं जी पर्सनैलिटी की बात है, अब पर्सनैलिटी की बात है तो हमारे बाप बैठे हैं अच्छी पर्सनैलिटी लेके, फिर हम चलते हैं इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल बन के, फिर उसमें भी हमारे बाप बैठे हैं, फिर हम चलते हैं बेवकूफ बन के, हमें पता चलता है इसमें तो हम प्रो हैं, उसमें कोई हमारी टक्कर नहीं लेगा, तो कहीं से तो पब्लिक जुटाएं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बेवकूफ वाली बात करते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान उनकी तरफ जाए, बट वो है नहीं। वो साउंड इस तरह से करेंगे, रिएक्ट एक्ट इस तरह से करेंगे, वो बेवकूफ है नहीं है। उन्हें अटेंशन लेनी है, उन्हें पता है कि अलग अलग वैरायटी में बड़े बैठे हैं, चलो इस वाली पे ले लो। जैसे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हो रहा है ना आजकल, कि भाई वो पूरा अपना कपड़ा ही गायब कर लेते हैं, सामने आ गए, तो वो भी तो एक तरीका है ना। तो आप देखना नॉर्मल इंसानों से ज्यादा फेमस तो वो है, और नीचे गालियां लिखी आ रही हैं प्रॉपर, पता नहीं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी वजह से तो आएगा ना। अचानक एक दिन क्या होगा, अपनी इमेज को बिल्ड करके, बना के चेंज कर दिया जाएगा, उस दिन लोगों का इमोशन उसी वजह तरह से बदल जाएगा। यही तो होता है ना, एक्टर भी तो यही करते हैं, पहले गलत काम करते हैं, फिर एक दो जगह दान करके, एक दो बच्चों की जिंदगी की ये दिखा के कि हमने इसका फीस का खर्चा उठा लिया, पूरी ब्रांड बिल्डिंग उस दिन बदल बदल जाती है। तो सिर्फ दिस कम्स अंडर मून और राहु। मून, मून की वही हाउस आपको नेगेटिव वो भी दे सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएट है, मैं बोल रहा हूँ चीटर है। चीटिंग होती है। ये चीटर है, ये उस तरह से भी उठा लेगा, कि ऐसे तो आपको कोई देख नहीं रहा, ऐसे तो कोई आपके पिक्चर को 100 लाइक भी नहीं देता, लेकिन आपको गाली देने के लिए लाख लाइक आएगा, तो लाख ज्यादा बढ़िया ना, लाइक किसी बहाने तो आए ना। तुरंत आप क्या करोगे, कुछ सालों बाद अभी लोग इकट्ठे हो गए, टेंशन देने लगे, अचानक आप बेचारे बन के दिखा दोगे, बात खत्म। तो ये चल रहा है। तो इस तरह से भी ये चीज देखी जा सकती है।
तो ये टेक्निक्स हो गई। चंद्रमा कंफर्ट है, जैसे रात की जो हमारी लाइफ होती है ना, हम काम करते हैं, घर आ जाते हैं, उसके बाद खाना खा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक तरह से दिमाग का वो कंफर्ट जोन शुरू हो जाता है, सुबह तक चलता है। तो चंद्रमा जिस भाव में है, उस भाव से कंफर्ट मिलना चाहिए हमें, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से हो चुका है कि वही भाव हमें डिस्कम्फर्ट करता है। और वही भाव की वजह से अगर हमें परेशानियां आ रही हैं, तो लाइफस्टाइल जो हमारा फूड हैबिट है, डेली रूटीन है, उसको ठीक करने का जरूरत है। मतलब उसी भाव से हमें कंफर्ट मिलना चाहिए था, और वही भाव अगर कंफर्ट नहीं दे रहा तो दिक्कत आ रही है। सर इसे कैसे लगाएंगे? लाइक फोर्थ में है तो घर से है, 10th में है तो प्रोफेशन, तो 12th में क्या लेंगे? फोर्थ में बेडरूम? है। फोर्थ में है, और वो कह रहा है कि मेरे को घर पे आके शांति नहीं पड़ती। ऐसे। ट्वेल्थ में तो बेडरूम ही आ गया। हाँ जी। बेडरूम आ गया, या हम्म, क्या कहते हैं, ट्रेवल्स आ गई। ट्रैवल्स। ठीक है ना, लग्जरी आ गई, ये मजा नहीं दे रही। तो वो सब चीजें आएंगी। ठीक है ना। तो हमारी कहीं सर ना कहीं। 12th हाउस में 7th से 6th हुआ, पर कंफर्ट भी 12th हाउस ही दे रहा है। और इसका मतलब पार्टनर से भी कंफर्ट है, हम्म। और पार्टनर को ब्लोटिंग भी। ट्वेल्थ हाउस तो पूरा वो हो गया ना। देखो, ब्लॉटिंग जो है ना, वो एक लाइफस्टाइल है। वो लाइफस्टाइल, हाँ। वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपने सिखाया था ये। वो मैंने सिखाया था, वो मुझे पता है, लेकिन ब्लॉटिंग का मतलब ये नहीं ना, ब्लॉटिंग होगी ही होगी। हम्म। एक सर्टेन फूड है जिसका इंटेक आप करोगे तो हो जाएगी। और चंद्रमा मन राइट। है, फूड भी है। और चंद्रमा खुद कह रहा है कि भैया मैं बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ, वो चीज नहीं खाना। है ना। तो ये चीज है। तो अगर वही चीज डिस्कम्फर्ट कर रही है, तो लाइफ में उस चीज को ठीक करने का जरूरत है, कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल, क्योंकि चंद्रमा का संबंध इतना उसके प्लेसमेंट से नहीं है जितना लाइफ स्टाइल से होता है। मतलब किसी चंद्रमा को बैठे हुए आपने एक बच्चे का देखा कि भाई ये तो चीज होगी, जरूरी नहीं है। जो हो चंद्र सकता है केतु उसने लाइफस्टाइल ठीक रख के वो ठीक किया हुआ है। जो चंद्र राहु आपको एडीएचडी भी दिखाता है, माइंड का फ्लक्चुएट होना भी दिखाता है, वही क्रिएटिविटी भी दिखाता है कि वो बच्चा आगे जाके एक्टर बन जाएगा। तो आपने उस ऊर्जा को क्या दिशा दी, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना। चंद्र हाँ। शनि मानसिक रूप से परेशान भी बन सकता है, मन को साधने वाला भी बन सकता है। तो वो हर तरह से देखा जाए, और चंद्रमा का ज्यादा संबंध हमारी दैनिक जीवन से है, ना कि उसके प्लेसमेंट से। तो वहां से उसको बैलेंस किया जा सकता है। और चंद्रमा वाले भाव को लेके जितना ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेव रखोगे, देखो चंद्रमा का जो भाव है वो चौथा भाव है। ठीक है, वहां पे जुपिटर एक्सोल्टेड है। ठीक, चौथे भाव में। हाँ जी। उस चीज को लेके जितना हम, जैसे टीचर क्या करता है, टीचर ना पहले आपसे एग्जाम लेता है, फिर आपको पास या फेल करता है। और वही एग्जाम मदर लेने बैठ जाए तो पास ही कर देगी। ठीक है ना। तो वहां पे जुपिटर अपना वो दिखा रहा है एक्सोल्यूशन, कि वहां पर पहले उसका एग्जाम लेना है, यानी चंद्रमा जिस भी भाव में है, उस चीज को लेके प्रैक्टिकल होना है, पागल नहीं होना, वरना दिक्कत दे देगा। तो चंद्रमा की इस टाइप की चीजों को पकड़ना पड़ेगा, कि उस भाव को लेके जितना ज्यादा इमोशनल, जैसे
चंद्रमा छठे भाव का है। वो क्या गाली देता है अपने दुश्मनों को कि ना, तेरा तो भगवान बुरा करेगा। समझ गए? भाई तुम खुद ही मेहनत करके उसको बुरा कर लो, कंपटीशन कर लो। ठीक। तो ये चक्कर आएगा कि उस भाव को लेके जितने ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे ना, तो चीजें समझ में आएगी। चंद्रमा नाइन्थ वाला क्या करेगा, जिसका नवम भाव में आ जाए, तो उसको उसको भी बड़े सपने आएंगे, मेरी लॉटरी लगेगी। ठीक है। और उसको क्या लगेगा कि भाई जो संस्कार होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू है आज का जो लाइफ है उसकी वैल्यू है, अभी की वैल्यू है, संस्कारों की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है। तो इस चीज में बहुत ज्यादा गलतियां करेगा। या समझ लो कि वो अपने ही आपसे गुरु बनने की कोशिश करेगा। गुरु के घर में आ गया। हाँ, तो प्रैक्टिकल होना था उसे, और वो अनकंडीशनल हो जाएगा। जब चंद्रमा अनकंडीशनल हो रहा है तो मैं आपसे साफ 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 कह रहा हूँ कि वहां पे वो नेगेटिव भी हो सकता है। फिर वो अपने आप को ही विधाता समझने बैठ जाएगा। नाइन्थ हाउस वाला, सेवन्थ हाउस वाला क्या कहेगा, मेरे से बड़ा तो प्ले बॉय पैदा ही नहीं हुआ था, ना हुआ ना होगा, मैं तो कृष्ण की टक्कर का हूँ। ठीक है ना? तो ये एक चंद्रमा की बुरी आदत है। तो उस भाव को लेकर जितना ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा वो ठीक रहेगा। ट्वेल्थ हाउस चंद्रमा, ट्वेल्थ हाउस चंद्रमा क्या कहेगा कि भाई जो हाइट्स मैंने देख ली लाइफ की वो कोई और देख ही नहीं पाएगा। ठीक है। तुरंत क्या होगा लाइफ में कि ऐसा कोई इंसान आएगा जो उससे भी ज्यादा हाइट्स देखे बैठा है, फिर भी परवाह नहीं। मतलब लाइफ बार बार सरप्राइज करेगी। या वो ये देखेगा कि मैं इतना खर्च कर रहा हूँ फिर भी मेरे को वो नहीं मिल पा रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। चाहे वो इज्जत हो, या इज्जत तो छोड़ो, चंद्रमा का इज्जत से नहीं, चंद्रमा को चाहिए केयर और प्यार। कि भाई मुझे उतनी केयर तो मिल ही नहीं रही लुटा के, इवन उससे ज्यादा कमी हो रही है। और जो उतनी भी नहीं करता, जीरो है, उसको ज्यादा मिल रही है। वो इसी टेंशन में मारा रहेगा। तो उस भाव को लेके प्रैक्टिकल होना है कि इस चीज से नहीं मिलने वाला था कुछ। प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रैक्टिकल ही होना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ तो जी। ये चंद्रमा की क्लास थी आज की। ठीक है जी।